चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैशाली में बाढ़ का तांडव, राघोपुर प्रखंड के दर्जनों गांव जलमग्न, बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं लोग। वैशाली में बाढ़ के पानी से राघोपुर प्रखंड के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। इस कारण लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड में बाढ़ ने स्थिति को काफी गंभीर बना दिया है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण पिछले 3 दिनों से राघोपुर जलमग्न हो चुका है। प्रखंड के रुस्तमपुर, बीरपुर, जाफराबाद, जहांगीरपुर, सरायपुर, तिरसिया, हिम्मतपुर, चक, सिंगर, बीरपुर, फतेहपुर और बहरामपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। इस वजह से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जमुई में किउल नदी में 33,000 वोल्ट तार जोड़ते वक्त मजदूर बहा, गुस्साए लोगों ने जाम की सड़क। प्रदर्शनकारियों ने मजदूर के लापता होने के लिए बिजली विभाग और ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मजदूर को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के नदी की तेज धारा में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जमुई जिले के किउल नदी के स्थित खैरमा घाट पर मंगलवार देर शाम एक मजदूर 33,000 वोल्ट का बिजली तार जोड़ने के दौरान नदी की तेज धारा में बह गया। यह घटना तब हुई जब मजदूर बिना किसी सेफ्टी किट के नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली का तार ले जा रहे थे। बहने वाले मजदूर की पहचान खैरा प्रखंड के जीत झिंगोई सरसा टोला निवासी विवेक कुमार 32 वर्षीय के रूप में हुई है, जो बिजली विभाग के काम में मजदूरी कर रहे थे। नालंदा में लुकाइन और जिराइन नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित, हजारों एकड़ फसल बर्बाद। नालंदा जिले में लुकाइन और जिराइन नदियों के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ के कारण लगभग 1,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों की खरीफ फसलें बर्बाद हो गई है। यह स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब झारखंड में भारी बारिश के बाद इन नदियों का जलस्तर बढ़ा, जिससे नालंदा के कई प्रखंडों में तबाही मच गई। दरभंगा जंक्शन पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना, हराई और दिघी तालाब में गंदा पानी बहाने पर कार्रवाई। तालाब बचाओ अभियान के अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्र ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि दरभंगा रेलवे तालाबों को प्रदूषित कर रहा है। बीएसपीसीबी की कमेटी ने इस तथ्य की पुष्टि की और जुर्माना लगाने की सिफारिश की। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बीएसपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के निर्देश पर दरभंगा जंक्शन को 1 करोड़ 61,12,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पिछले 1289 दिनों से दरभंगा शहर के प्रमुख हराई और दिघी तालाबों में गंदा पानी बहाने को लेकर लगाया गया है। एनजीटी ने दरभंगा रेलवे को आदेश दिया है कि वह इस जुर्माने की राशि 5 दिनों के भीतर जमा करे। साथ ही रेलवे को तालाब में बहाए जा रहे गंदे पानी की समस्या को अस्थायी रूप से रोकने के लिए वाटर सीवरेज की ट्रीटमेंट प्लांट का स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। छपरा में शराब बिक्री विवाद में चाकू से हमला कर व्यक्ति की हत्या, गांव में तनाव की स्थिति। नगर थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि हत्या के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। परिजनों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की गहन जाँच में जुटी हुई है। सहरसा में मामूली विवाद को लेकर एक दुकानदार की गोली मार हत्या कर दी गई है। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सहरसा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र के गोरियारी गांव में सोमवार को एक किराना दुकानदार की गोली मार हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रंजीत कुमार यादव 35 वर्षीय के रूप में हुई है, जो गांव में ही किराना दुकान चलाता था। परिजनों के अनुसार हत्या का कारण कुछ लड़कों को उधार न देना बताया जा रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच तेज कर दी गई है। मधेपुरा में युवक की हत्या, खेत की ओर गया था, हाथापाई के बाद अपराधियों ने मारी गोली। मधेपुरा जिले के ग्वालपारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत झंझरी बहियार में बुधवार की सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान झंझरी वार्ड संख्या 12 निवासी मोहम्मद सहमद अली के बेटे मोहम्मद फारूक 45 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना झंझरी से उदा जाने वाली सड़क पर हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि आज सुबह में फारूक खेत देखने के लिए बहियार गया हुआ था। बस्ती से कुछ दूर बांसवाड़ी में बने मचान पर अपराधियों ने पहले उसके साथ हाथापाई की। भागने के क्रम में उसके दाहिने पंजरे में गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वही गोली की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची ग्वालपारा थाने की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सड़क हादसे में 5 साल के मासूम की
विरोध में लोगों ने जमकर किया बवाल, राहगीर परेशान, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और हंगामा करने लगे। लोग मुआवजे की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वह प्रदर्शन करते रहेंगे। गंगा समेत यह नदियां उफान पर, तेजस्वी के विधानसभा में बाढ़ से लोग परेशान, पटना के 76 स्कूल बंद। पटना, बक्सर, भागलपुर समेत कई इलाकों के नदियों का जलस्तर बढ़ने से कटाव भी तेज हो गया है। बक्सर में कई एकड़ में लगे फसल डूब गए। गया और वैशाली के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। 26 सितंबर को गया आ रहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों के पूर्वजों का कराएंगे पिंडदान। बोध गया के संबोधि रिजोर्ट में उनका सभा का आयोजन होगा, जहां अपने विशेष भक्तों को विधि विधान के साथ पिंडदान कराएंगे, साथ ही भागवत कथा भी करेंगे। नालंदा में युवक का मर्डर, हत्या आरोपी ने कहा पहले पीट कर मारा फिर बाथरूम में दफनाई लाश। रोहित के बयान पर पुलिस ने आरोपी बिक्कू चौधरी को पकड़ा तो वह इधर उधर की बातें करने लगा। सीएम नीतीश की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने केजरीवाल पर साधा निशान, कहा ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में चारा घोटाला के समय भी यही हुआ। उनके आरोपी को पहले जमानत मिली थी, बाद में अदालत ने उन्हें सजा सुनाया और वे बाद दोषी साबित हुए। मुजफ्फरपुर में वार्ड पार्षद ने दुकानदार पर तानी पिस्टल, दुकान में घुसकर की तोड़फोड़। बिहार में एक वार्ड पार्षद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़ित दुकानदार ने थाना में वार्ड पार्षद के खिलाफ आवेदन दिया है। मुजफ्फरपुर में अचानक घर में घुसा सियार, महिला समेत 2 लोगों को किया जख्मी, रेस्क्यू जारी। बिहार में सियार का आतंक कम नहीं हो रहा है। सियार ने फिर महिला समेत 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। हालांकि वन विभाग ने अब तक सियार को रेस्क्यू नहीं किया है। विश्वकर्मा पूजा पर 400 परिवारों को आवास का तोहफा, 2600 लाभुकों को मिली पीएम आवास योजना की पहली किस्त। वंदे भारत एक्सप्रेस चला रही महिला असिस्टेंट लोको पायलट, जानिए कौन है रितिका तिर्की। रितिका तिर्की ने कहा सहायक लोको पायलट के रूप में नौकरी शुरू की थी, तब थोड़ा डर लगता था कि ट्रेन चला पाऊंगी या नहीं, लेकिन धीरे धीरे यह डर समाप्त हो गया। अब मुझे ट्रेन चलाने में बहुत अच्छा लगता है। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का शुभारंभ समारोह में आयोजकों पर भड़के लालू के सांसद, तो ऐसा हुआ। पिंडदान की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई, जो आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा। मेला अवधि के दौरान यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा को लेकर सभी प्रकार की व्यवस्था की गई। इस वर्ष 15 से 20 लाख तीर्थ यात्रियों की आने की संभावना है। ऑयल टैंकर में तेल की आड़ में हो रही शराब तस्करी, उत्पाद विभाग ने ऐसे भंडा फोड़ा। मुजफ्फरपुर जिले में उत्पाद विभाग ने टीम ने ऑयल टैंकर ने छिपा कर लाई गई अवैध शराब का भंडा फोड़ दिया। इस दौरान अवैध शराब की एक बड़ी खेप बरामद की गई। यह घटना जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र की है। दरभंगा में डीएमसीएच में डॉक्टर और परिजन आपस में भिड़े, हंगामा के बाद किया इलाज ठप। इलाज कराने आए मरीज के साथ परिजन और डॉक्टर में इलाज कराने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने परिजनों को जमकर पीटा। अब डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया है। सहरसा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर कार में घुसाया, एक आरोपी गिरफ्तार, स्कॉर्पियो भी जब्त। एसडीपीओ ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पीड़िता और आरोपी एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। पीड़िता को बहला फुसला कर गलत काम करने की बात सामने आई है। बेतिया में बकरी चरा रहे एक चरवाहे को बाघ ने हमला कर मार दिया और जंगल की ओर भाग गया। घटना का पता चलने पर मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है। मुंगेर में घर से बुलाकर युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। युवक का बगीचे में मिला है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बिहार के इस गांव में 300 लोगों से 8 करोड़ की ठगी, जानिए कैसे एक परिवार ने सैकड़ों को लगाया चूना। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपए का कर्ज हम लोग कैसे चुकाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। बैंक वाले कभी भी दरवाजे पर आकर लोग का पैसा मांगने लगे हैं, धमकाते हैं। पुलिस प्रशासन से अपील है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करे। जन संवाद कार्यक्रम, तेजस्वी यादव बोले जाति आधारित गणना के विरोधी है पीएम मोदी, सीएम नीतीश पर किया बड़ा हमला। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में आयोजित एक जन संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखे हमले किए। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर जाति आधारित गणना के विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जाति आधारित गणना को लागू नहीं होने देना चाहती, जिससे आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच सके।